हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्या कंप्लीट किया था बेटा? प्रैक्टिस सेट 2.5। बोलो बच्चों ऐसा नो। इन दिस वीडियो विल ट्राई टू कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 2.6। बेसिकली दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम। बेटा ये वर्ड प्रॉब्लम है। जैसे ही हम वर्ड प्रॉब्लम सुनते हैं हम डर जाते हैं ना बच्चों। वर्ड प्रॉब्लम बेटा इतना डिफिकल्ट नहीं है बेटा। प्रॉब्लम इज दैट बेटा हम क्वेश्चन रीड ही नहीं करते बेटा। वर्ड प्रॉब्लम में बेटा यही प्रॉब्लम आता है, बच्चे लोग क्वेश्चन रीड नहीं करते। एक बार क्वेश्चन जब रीड करना स्टार्ट करोगे ना बेटा तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा बेटा। मेक इट अ रूल, एक रूल बनाना बेटा। वर्ड प्रॉब्लम बेटा एटलीस्ट ना 3 टाइम्स रीड कर तो बेटा क्वेश्चन अपने आप समझ में आए। एक बार क्वेश्चन समझ में आए तो बेटा सोल्यूशन विल बी वेरी सिंपल। तो लेट अस ट्राई। बच्चे एक ट्राई करते क्वेश्चन रीड करने के लिए। अगर बेटा पता है ना वर्ड प्रॉब्लम में अगर हमें प्रोडक्ट बोला टाइम्स बोला तो दैट मीन्स क्या होता है बच्चों? इनटू होता है। बोलो बच्चों ऐसा मल्टीप्लिकेशन है बेटा। अगर हमें क्या बोला ग्रेटर, क्या बोला बच्चों? ग्रेटर मोर तो क्या होता है बेटा? प्लस। डिफरेंस बोला, क्या बोला बेटा? डिफरेंस। या लेस बोला दैट मीन क्या बच्चों? माइनस। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस सम। हम सम स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84, then find her present age। वापस से क्वेश्चन पढ़ते बेटा, देखो समझ में नहीं आया क्या क्वेश्चन पढ़ा। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is what? 84, then find her present age। बच्चों हमें ये फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं समझा बट लास्ट वाला जो सेंटेंस समझ में आया बेटा, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो बेटा हम ना इसी को अज्यूम कर लेते, क्या लिखेंगे? लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स ईयर्स। बेटा प्रेजेंट एज हमने क्या प्रगति के बच्चों क्या लिया? एक्स ईयर्स ले लिया। अब बच्चों थोड़ा टाइम पे लेना इसको, हम थोड़ा टाइम के लिए बेटा इसको होल्ड पे रख लेते बेटा। सपोज इफ आई आस्क यू, अगर मैं तुम्हें पूछता बच्चों व्हाट इज योर प्रेजेंट एज, नाउ यू आर इन एसएससी। बच्चों तुम 10th में हो। यस सर बच्चों तुम्हारा एवरेज अगर ईयर बोलोगे ना, ईयर्स बोलो ना बच्चों, ऑन एन एवरेज योर एज विल बी व्हाट? 14 ईयर्स होगा बच्चों। कितना होगी बच्चों? 14 ईयर्स। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ बच्चों, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ 2 years अगो, 2 साल पहले तुम्हारी एज कितनी थी? तुम क्या बोलोगे? 12। दैट मीन्स अगर मैंने 2 years अगो बोला दैट मीन्स तुमने 2 को क्या क्या माइनस किया? बोलो बच्चों यस और नो। एवरीवन अंडरस्टूड? तुमने क्या किया? प्रेजेंट एज में से 2 years को माइनस कर दिया। अगर मैं बोलूं ये बेटा 2 years अगो हो गया, मैं अगर बोला आफ्टर 3 years एट प्रेजेंट योर प्रेजेंट एज अबाउट 14 years, अगर 3 years के बाद तुम्हारी एज कितनी होगी तुम क्या बोलोगे? 14 + 3 बच्चों क्या बोलोगे? 17 years बोलोगे। बोलो ना बच्चों यस और नो। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो अगर अगो बोला दैट मीन्स बच्चों क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस करना पड़ेगा। और आफ्टर बोला दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो ना बेटा समझ में है? तो अगर प्रगति की प्रेजेंट एज बच्चों एक्स ईयर्स है तो 2 years अगो ना बेटा, मैं ऐसा लिखता हूं 2 years अगो प्रगति's एज वॉज, प्रगति's एज वॉज क्या आएगा बताओ बच्चों? क्या आएगा? x - 2 हो जाएगा। प्रेजेंट एज में से माइनस हो जाएगा ना बेटा, x - 2 years। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो ना बेटा ये समझ में आया? 2 साल पहले प्रगति की एज बच्चों कितनी होगी? x - 2 years हो जाएगी। बोलो यस और नो। और 3 years हेंस बोला है। 3 years हेंस मीन्स आफ्टर 3 years, 3 years हेंस प्रगति's एज विल बी, प्रगति's एज विल बी। कौन बताएगा? बोलो बेटा क्या आएगा? प्रगति's एज विल बताओ बेटा क्या आएगा? प्लस हो जाएगा ना प्रेजेंट एज में। तुमने यहाँ तक बेटा इसलिए मैंने यहाँ लिखा प्लस 3 years हेंस, या आफ्टर 3 years तुमने प्रेजेंट एज में ऐड किया था ना बेटा। तो प्रगति की एज आफ्टर 3 years उसकी एज कितनी हो जाएगी बेटा? x + 3 ब्रैकेट क्लोज ईयर्स हो जाएगा। बोलो बच्चों ये समझ में आया? अब देखो सम देखो कितना सिंपल हो गया। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो। अब मैं यहाँ लिख दूँ बेटा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्या देखिए बेटा कंडीशन क्या बोला है? प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बेटा? इनटू, बराबर ना बेटा। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years अगो, 2 years अगो प्रगति की एज बेटे कितनी थी? x - 2 years, बराबर ना बेटा। एंड मतलब क्या था? इनटू, बराबर ना बेटा। इनटू लिख देता है बेटा।
प्रगति गेज बेटा ये दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा आप क्वेश्चन पढ़ो तो समझ में आया। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति से 2 years अगो एंड 3 years हेंस, 3 years जब ये दोनों का मल्टीप्लाई करके इज मतलब क्या था बेटा इज इक्वल टू कितना बोला बेटा 84 बोला। चेक करो ये समझ में आया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति इज 2 years अगो एंड 3 years हेंस इज व्हाट 84। एवरीवन अंडरस्टूड। हमें क्या ढूंढना है बेटा प्रेजेंट एज पूछा, दैट मीन्स एक्स ढूंढना है ना बेटा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये पता है बेटा, ये दो टर्म हो गया तो हम कैसा करते बेटा, जब दो टर्म होता तो फर्स्ट टर्म इंटू होल ब्रैकेट, सेकेंड टर्म इंटू होल ब्रैकेट इज इक्वल टू 84, इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई करें बेटा। व्हाट इज एक्स इंटू एस बताओ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स इंटू 3 क्या आएगा बेटा 3x, माइनस 2 इंटू एक्स बेटा क्या आएगा माइनस 2x, 2 प्लस इंटू माइनस बेटा ये प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा बेटा माइनस ना, माइनस 6 इज इक्वल टू 84। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x बेटा क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर बेटा क्या आएगा प्लस x हो जाएगा। ये माइनस 6 प्लस 84 बेटा क्या आएगा माइनस 84 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 0। चेक करो ये समझ में आया। तो व्हाट विल गेट हियर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको, देख लो ये आ गया कि नहीं स्प्लिट इन द मिडिल टर्म के फॉर्म में। अब कौन बताएगा, बोलो प्रोडक्ट क्या है बताओ बेटा माइनस 90 ना। ऐसा नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके बेटा क्या 90 आना चाहिए, माइनस 90 आना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बेटा क्या मान आना चाहिए ना बेटा। एक्स के बाजू में कुछ भी नहीं था, ये क्या होता है बेटा 1 ना। तो बोलो कैसे आएगा 10 9 90, बोलो करेक्ट है 10 9 90। तो ग्रेटर पर्सन क्या बेटा प्लस है और स्मॉलर नंबर क्या बेटा माइनस हो जाएगा ना, तभी तो आएगा +1। बोलो ना बेटा यस और नो। देखो बेटा ये वर्ड प्रॉब्लम बेटा दिस विल कम फॉर 2 मार्क्स। देखो बेटा ऑलरेडी सम इतना लेंदी हो गया बेटा। अब मैं तुम्हें स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करने के देखो बहुत इजी मेथड बताता हूँ। चेक करो बेटा, हम डायरेक्ट स्प्लिट इन द मिडिल टर्म नहीं कर, हम डायरेक्टली लिख सकते बेटा। देखो ये हमें समझ में बेटा, ये x लिख देता हूँ मैं। ये फर्स्ट नंबर बेटा क्या x + 10 है ना, तो हम क्या लिखेंगे +10, x + 10 वापिस से x लिखेंगे। ये सेकंड क्या है बेटा x - 9 ना बेटा, x - 9 इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें बेटा डायरेक्टली लिखने आना चाहिए, बट कंडीशन अप्लाई बेटा, ये हमेशा ना बेटा a का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। a का वैल्यू बेटा क्या होना चाहिए 1, तो ये हम डायरेक्टली ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ देखो बेटा क्या आएगा x + 10 ना, पहले x + 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -10। बोलो बेटा एज नेगेटिव में हो सकती है क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रगति की एज -10 ऐसा नहीं है ना बेटा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी in negative, it cannot be in negative, therefore it is not acceptable, therefore it is not acceptable, therefore it is not acceptable। तो नेक्स्ट वन क्या बचा, x - 9 बच गया ना बेटा इज इक्वल टू 0। तो x - 9 बेटा क्या आएगा वहाँ +9 हो जाएगा, तो आ गया कि नहीं बेटा। therefore हम फाइनल से लिख सकते हैं therefore प्रगति's present age is, प्रगति's present age is 9 years। चेक करो बेटा, इफ यू डाउट यू कैन आस्क मी, देख लो बेटा कमेंट कर सकते हो बेटा। चेक करो बेटा, अंडरस्टूड दिस पार्ट। बेटा वीडियो को पॉज करके लिख लेना आराम से। तो बेटा वर्ड प्रॉब्लम बेटा अब हम डायरेक्टली स्प्लिट इन द मिडिल टर्म नहीं करना बेटा, हम डायरेक्टली भी लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलेगा बेटा। हाँ चलो, इफ यू हैव कंप्लीटेड तो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। रीड कर बेटा, देखो क्या दिया है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स इज 244, देन फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। यहाँ 2 चीज पूछा, फाइंड द नंबर्स पूछा मैंने, दैट मींस 2 नंबर होगा बेटा। तो यहाँ देखो ना बेटा, बिफोर स्टार्टिंग दिस हर एक सम का बेटा थोड़ा मैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेटा मुझे स्टोरी सुनाना पड़ेगा बेटा। हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बताओ बेटा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बोलो। यहाँ बेटा एक थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा, सम ऑफ द ओल्ड टेक्स्ट बुक है बेटा, सम ऑफ द 2 consecutive इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, ये इवन नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। हाँ बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है पहले बताओ। 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 बराबर ना बेटा। कॉन्जिक्यूटिव बेटा दैट मीन्स व्हाट, एक के बाद एक कंटिन्यूस ना बेटा। अगर मैं बोलता हूँ 5 का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आएगा बेटा
6 आएगा। अगर मैं 15 बोलता, 15 बाद कौन सा नंबर आएगा बेटा? 16, 17 आएगा। 20 बोला तो 21, 22, 23। यस हो ना बेटा? कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है बेटा? कंटिन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? कंटिन्यूस। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो अगर सोचो बेटा हमने फर्स्ट नंबर को हम बेटा हमने एक्स अज्यूम किया है। बोलो बेटा हमने फर्स्ट नंबर को क्या अज्यूम किया बेटा? एक्स। तो सेकंड नंबर बताओ बेटा क्या आएगा हमारा? सेकंड नंबर क्या आएगा? x+2 हो जाएगी कि x+1 होगा? बोलो x+1 ना। बोलो सर क्यों? बिकॉज 1 + 1 तभी तो आएगा ना बेटा 2। नेक्स्ट नंबर बताओ बेटा क्या आएगा? x+2, x+3, x+4। x बेटा माइंड में क्या अज्यूम करो? 1 ना बेटा। तो देखो अगर मैंने 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोला तो क्या आएगा बेटा? x, x+1, x+2, x+3, x+4। बोलो बच्चों ये समझ में आया सबको? ये एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अगर मैं बोलता बेटा कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, बोले इवन नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हुआ? 2, 4, 6, 8, 10 ना बेटा। तो बोलो अगर हमने फर्स्ट नंबर को हमने x अज्यूम किया तो सेकंड नंबर कौन बताएगा? बताओ बेटा क्या आ जाएगा? x+2 ना सर। x+2 क्यों? 2 + 2 तो तभी आएगा ना बेटा 4। नेक्स्ट में क्या आएगा? x+4। x हमारा क्या बेटा? 2 है माइंड में है बेटा। 2 + 4 6, x+6, 2 + 6 बेटा 8, x+5। बोलो बेटा ये समझ x+8 आएगा ना बेटा? बोलो यस और नो? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो इवन नेचुरल नंबर बोलो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर बेटा क्या आएगा? x बराबर x+2, x+4, x+6 एंड x+8। अगर ये इवन नंबर बेटा, इवन है इवन। नेक्स्ट अगर हमें क्या बोला? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर बोला है तो बोलो क्या आएगा? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 एंड 9 ना बेटा। बोलो यस और नो? तो अगर हमारा फर्स्ट नंबर अगर हमने x अज्यूम किया तो x मतलब बेटा 1 ना। तो इसमें क्या ऐड करें? जो 3 आएगा 2 आएगा ना। बोलो यस और नो? सर ऐसा कैसा? आप देखो सर ऊपर भी सेम आ रहा है देखो ना बेटा। वहाँ x हमने क्या अज्यूम किया था बेटा? 2 अज्यूम किया था। यहाँ x हमने क्या अज्यूम किया? 1 ना। 1 + 2 क्या 3 आ रहा है? करेक्ट आ रहा है। तो वापिस क्या आएगा? x प्लस, बोलो क्या अज्यूम करें? x+4 ना। तो 1 + 4 5 हो जाएगा। x+6 अज्यूम किया तो x+1 + 6 कितना आएगा? 7। x+ अगर बेटा 8 करेंगे तो बोलो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं बेटा? एवरीवन डिफरेंस क्या है बेटा? यहाँ तुमने x क्या अज्यूम किया? 2 अज्यूम किया। और यहाँ तुमने x क्या अज्यूम किया बेटा? 1 अज्यूम किया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो ना बेटा समझ में आया सबको? तो यहाँ हमें क्या बोला? 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर ना। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर बताओ बेटा क्या आएगा हमारा? बोलो बोलो बेटा क्या आएगा? x एंड x+2 ना। 2 ही कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर पूछा बेटा, इवन नेचुरल नंबर बोला है तो क्या आएगा? x एंड x+2। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो हम क्या लिखे बेटा? देखो let the two consecutive even natural number be even natural numbers be x। बोलो बेटा ये समझ में है? एंड x+2। बोलो बेटा यस और नो? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? x एंड x+2 लिख दिया। अब लिख दिया बेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। चेक करें बेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या दिया बेटा? सम मतलब क्या था बेटा? प्लस स्क्वायर्स ऑफ द 2, स्क्वायर्स मतलब दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर बेटा और सेकेंड नंबर क्या बेटा? x+2 बराबर ना बेटा? इज मतलब इज इक्वल टू, चेक करो समझ में बेटा? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। बोलो बेटा यस और नो? ये समझ में आया सबको? ये देख लो ये समझ में आया? तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करें बेटा। ये कंडीशन सबको समझ में आया तो हम ओपन करें ब्रैकेट x²। बट यहाँ बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? देखो a + b द होल स्क्वायर आता है सबको फॉर्मूला, a² + 2ab + b² ना बेटा। बोलो a² + 2ab + b²। तो हम यहाँ लिख दे बेटा क्या लिखेंगे? a हमारा x² है + 2 × x × 2, 2ab + b क्या हमारा 2 ना, 2²। चेक करो एवरीवन, ये अंडरस्टूड दिस? हमने क्या यूज़ किया बेटा? a + b द होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ किया। तो यहाँ देखो बेटा ये x² हो जाएगा, ये x², ये 2 2 4x हो जाएगा +4 = 244। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? व्हाट इज x² + x² बेटा क्या आएगा? 2x² हो जाएगा। ये +4x + 4 बराबर +244 बेटा आएगा तो यहाँ क्या आएगा? -244 हो जाएगा। बोलो यस और नो? तो जा चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है बेटा? 2x²
प्लस 4x, व्हाट इज प्लस इंटू माइनस, माइनस ना बेटा, माइनस करेंगे 244 में से 4 गया तो बेटा 240 हो जाएगा, बट व्हाट इज द साइन है तो ग्रेटर नंबर बेटा माइनस ना, इज इक्वल टू 0। चेक करो, इसको भी बेटा हम स्प्लिट मिडम कर सकते हैं, बट थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये भी 2 कैपिटल में जाता है बेटा, ये भी 2 कैपिटल में आता है, ये भी 2 कैपिटल में आता है ना बेटा, तो हम ऐसा लिख दें डिवाइडिंग ईच टर्म बाय, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2। तो चेक करो बेटा क्या आ रहा है, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? आ गया कि नहीं? देखो अब हम सॉल्व कर सकते हैं, आता है सबको, फैक्टराइजेशन मेथड आता है ना बेटा, तो माइनस 120 ना, बोलो कैसे स्प्लिट करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करके बेटा 120 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बेटा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखो 12 2 जा या 12 10 जा, 12 10 जा ना बेटा, प्लस 12 माइनस 10, तो आया कि नहीं देखो प्लस 2 आया, तो हम डायरेक्टली लिखे बेटा एवरीवन, आई होप्स एवरीवन यू गॉट दिस। तो कैसा है बेटा x प्लस 12 और ये क्या बेटा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, बराबर। सो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 12। बोलो माइनस 12 बेटा नेचुरल नंबर है क्या बेटा? नहीं ना, तो हम ऐसा लिखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। है बेटा समझ में? तो लास्ट क्या बच गया, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10। तो हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर मिल गया बेटा, कितना 10 मिल गया। सेकेंड इवन नेचुरल नंबर क्या था बेटा, x प्लस 2 ना बेटा, तो हम कैसे लिखें 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 ना, तो 10 के बाद इवन नेचुरल नंबर बेटा कौन सा था, 12 आता, तो करेक्ट आ गया कि नहीं? सो देयरफॉर हम ऐसा लिखते हैं देयरफॉर द नंबर्स आर, देयरफॉर इवन नेचुरल, ऐसा देयरफॉर नंबर्स, फाइंड द नंबर्स बेटा, देयरफॉर नंबर्स आर, बोलो क्या गया बेटा 10 एंड 12। और हम ऐसा भी देयरफॉर द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स आर 10 एंड 12, ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा बेटा। चेक करो बेटा ये सबको समझ में आए, ये हो गया बेटा ये? आई होप से एवरीवन इज गेटिंग बेटा, सबको समझ में आ रहा है बेटा? चलो हो गया, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करें हम क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ बेटा, एक्टिविटी फॉर्म में दिया बेटा, हमें अज्यूम करने की जरूरत नहीं बेटा। क्वेश्चन पढ़ लेते, देखिए क्या दिया है। इन दी ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देर आर 150 ऑरेंजेस, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। बेटा यहाँ रो एंड कॉलम दो चीज़ दिया ना बेटा, रो एंड कॉलम दिया है, तो यहाँ बेटा सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि रो के बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया बेटा। द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। बेटा रो के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है बेटा, कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया। जब कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो बेटा उसको क्या, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता बेटा उसको हम क्या अज्यूम करेंगे, एक्स अज्यूम करेंगे। आगे रीड कर लेते। देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। हम बेटा फ्लो चार्ट दिया। बिफोर स्टार्टिंग बेटा, स्टार्ट करने से पहले ना बेटा, पहले तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना पड़ेगा बेटा। देखो ध्यान से देखो बेटा, ये मैं ऐसा सपोज ये मैं ट्री प्लांट कर रहा हूँ, देखो ऐसा तो ये समझता हूँ, तुम्हें ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। हाँ बेटा बताओ कौन बताएगा रो किसको बोलते हैं बेटा? ये हॉरिजॉन्टल है ना बेटा, इसको हम रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा रो, और इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। रोज एंड क्या बोलते हैं बेटा, कॉलम। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? हॉरिजॉन्टल है तो रो बोलते हैं और वर्टिकल है तो बेटा हम क्या बोलते हैं, कॉलम। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा ना बेटा, तो याद है पीरियोडिक टेबल, देयर आर हाउ मेनी रोज बेटा, 7 रोज, बराबर ना, और कितने कॉलम बेटा, 18 कॉलम्स है। तो ऐसे याद रखना बेटा, रो एंड कॉलम सबको समझ में बेटा। तो बताओ यहाँ कितने रो है बताओ बेटा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ रो लिखता हूँ, पहले कॉलम लिखते थोड़ा सा ईजी है। कॉलम बताओ बेटा कितना है, कॉलम बताओ कितना कॉलम है बेटा, 4 ना, और रो कितने हैं बताओ, 3। तो अगर सपोज बेटा मेरे को अगर ये काउंट करना है तो कितने हो जाएंगे, देखो 4 काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर इसको करने से अच्छा डायरेक्ट ऐसा मल्टीप्लाई कर दो ना। बोलो आया कि नहीं बेटा, 4 × 3 वैसे भी 12 आ गया। बोलो यस और नो? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ ट्रीज
इन, है ना बेटा, ऐसा लिख सकते, देखो थोड़ा सा इजी हो, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, इन ईच कॉलम क्या है बेटा, एक्स, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इनटू नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज इक्वल टू टोटल ट्रीज। बोलो बेटा ये सबको समझ में आया बेटा, अगर ये आ गया तो तुम्हारा सम बेटा इजीली सॉल्व हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, टोटल ट्रीज हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ देखो बेटा ऑलरेडी हमें दिया नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, बेटा कितना अज्यूम किया हमने, एक्स अज्यूम किया है ना, तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम बेटा ऑलरेडी दिया हुआ है, इन ईच कॉलम इज एक्स, एंड हमें क्या पूछा, नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, कौन बताएगा बेटा रो में कितना आएगा, इंफॉर्मेशन पढ़े बेटा, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर, बोला ना बेटा, क्या बोला बेटा, देखो 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, कॉलम में जितनी भी ट्री है बेटा उससे 5 ट्रीज ज़्यादा है, तो मोर मतलब क्या था बेटा प्लस। बोलो बेटा ये अंडरस्टूड दिस, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज बेटा बताओ कितना बेटा, 150 है, बराबर ना बेटा, सबको समझ में आए ये। सो लास्ट में क्या बोला, यहाँ देखो क्या बोला, देन ये हमें ना फ्रेम दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने अभी फॉर्मूला लिखा बेटा, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, ये दिख रहा है बेटा, ये लिख के रख लेना बेटा, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इंटू नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज इक्वल टू टोटल ट्रीज। तो मैं डायरेक्टली लिखूँ बेटा नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम कितना बेटा, एक्स है, नंबर इंटू ना ब्रैकेट मतलब इंटू होता है बेटा, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, रो कितना बेटा एक्स प्लस 5, एवरीवन आर यू गेटिंग, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बता बेटा कितना है, 150। बोलो बेटा ये समझ में आ गया, तो देखो हमने सम सॉल्व हो जाएगा। तो व्हाट इज एक्स इंटू एक्स बता बेटा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 5 क्या बेटा 5x, और प्लस 150 बेटा इस तरफ आए तो क्या आएगा माइनस 150। बोलो ना बेटा ये समझ में है। तो ये हमने इक्वेशन को फ्रेम कर दिया है। अब उसके बाद क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोला है, तो बोलो बेटा हमारा प्रोडक्ट क्या है बताओ, 150 ना बेटा, बोलो ऐसा नो, बोलो कैसे स्प्लिट करेंगे, जिससे हमें मल्टीप्लाई करके बेटा 150 आना चाहिए और ऐड करके हमें या सब्ट्रैक्ट करके 5 होना चाहिए। बोलो कैसे लिखे हम, 15 10 जा करेक्ट है बेटा, प्लस 15 माइनस 10, तो बोलो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं, बोलो ना बच्चों ऐसा नो, एवरीवन आर यू गेटिंग। तो हम डायरेक्ट लिखते बेटा कैसे लिखेंगे, x प्लस 15 और यहाँ कैसे लिखेंगे x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बताओ क्या आ रहा है बेटा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 15। नंबर ऑफ ट्रीज कैनॉट बी, मतलब ट्रीज नेगेटिव में आ सकता है क्या बेटा, नहीं ना, तो हम यू कैन राइट है नंबर ऑफ ट्रीज कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एवरीवन आर यू गेटिंग। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे थे, 11 सेकंड वाला पार्ट बाकी ना बेटा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 हो गया। तो ये देखो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बोला ना बेटा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, बोलो बेटा कितना आएगा, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम x अज्यूम किया था ना बेटा, कितना आएगा 10। और नेक्स्ट वन क्या बोला है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो या इन ईच रो, बोले बोले तो भी चलेगा बेटा, कितना है x प्लस 5 है ना बेटा, तो x प्लस 5 मीन्स क्या आएगा 10 प्लस 5, तो कितना है बेटा 15। चेक कर लो ये आ गया कि नहीं, देखो कितना इजी है बेटा। इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा क्या है, ये है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट तुम्हें ये समझ में आना चाहिए बेटा। हाँ, इक्वेशन बनाने के लिए नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इनटू नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज इक्वल टू टोटल ट्रीज, ये आ गया तो तुम्हारा इक्वेशन इजीली बन जाएगा। चेक कर लो बेटा, ये वीडियो को पॉज कर लो, पूरा सम लिख लो, फिर हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी बेटा आज के बाद याद रखना, जब भी 2 चीज़ दिया रहेगा जिसके बारे में बेटा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा उसको हम क्या अज्यूम करेंगे बेटा, एक्स अज्यूम करेंगे। अगर ये समझ में आया तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। चलो विल रीड द क्वेश्चन, देखते क्या दिया हुआ बेटा। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। तो बताओ बेटा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दिया बेटा, विवेक के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है। विवेक किशोर से 5 years बड़ा है बेटा,
बराबर ना। तो किशोर के बारे में बेटा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, जब किशोर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो उसको क्या अज्यूम करेंगे बेटा, एक्स ना। आगे रीड करते, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज व्हाट 1/6, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे जो दोनों का प्रेजेंट एज पूछा ना बेटा, तो एक के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें दिया बेटा, विवेक के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और किसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया बेटा, किशोर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया ना बेटा। तो जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है उसको हम क्या अज्यूम करेंगे बेटा, एक्स ना। तो हम कैसे लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी एक्स ईयर्स हो जाएगा। बोलो बेटा यस और नो। therefore the present age of बोलो बेटा विवेक क्या हो जाएगा, 5 years बड़ा है ना बेटा वो, तो क्या प्लस हो जाएगा, ओल्डर मतलब क्या था बेटा, एल्डर बोलते हैं ना बेटा। therefore the present age of विवेक is क्या क्या बताओ बेटा, x plus 5 years। everyone understood this? देख लो बेटा, ये कोई डाउट है किसी को? अब इसके बाद क्या लिख देंगे बेटा हम, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द एजेस ना बेटा। रेसिप्रोकल मीन्स व्हाट बेटा, उल्टा होता है ना। तो कैसे लिखेंगे, x का रेसिप्रोकल बेटा कितना आएगा, 1/x हो जाएगा बराबर, और ये कितना आएगा बेटा 1/x + 5 का रेसिप्रोकल बेटा क्या आएगा, x + 5। सम मतलब क्या था बेटा, प्लस ना। एवरीवन आर यू गेटिंग बेटा, सम मतलब क्या था, प्लस। इज मतलब इज इक्वल टू 1/6। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, 1 × x + 5 वापिस 1 × x ना बेटा, 1 × x। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट नहीं डालते तो भी चलता था बेटा। और ये कैसा आएगा, x + 5 = 1/6, ऐसा ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई ना। तो एनी नंबर मल्टीप्लाई 1 यू विल गेट द सेम आंसर। तो बेटा क्या आ रहा है, x आ रहा है, +5 हो जाएगा ना, और ये क्या 1 × x 1x, और ये क्या आएगा x² + 5x = 1/6, राइट। व्हाट इज x + x, देखो बेटा ये दोनों लाइक टाइम है ना, x + 6 क्या आएगा 2x + 5 अपॉन x² + 5x = 1/6। एवरीवन आर यू गेटिंग बेटा, समझ में आ रहा है सबको? तो बट ये थोड़ा सा स्टेप बेटा सबको समझ में आना चाहिए बेटा। देखो मैं ना इंस्टेड ऑफ राइटिंग 606 बेटा बाद में हम करेंगे बेटा। देखो ऐसा ना, ऐसा हम नॉर्मली हम ऐसा करते, 1 × x² + 5x, बोलो ना बेटा यस और नो। बट बेटा हम जब यहाँ जब लिखेंगे बेटा हम ऐसा नहीं लिखते बेटा, हम क्या करते पता है, जो राइट साइड में लिखने वाले बेटा हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जो लेफ्ट साइड में लिखने वाले राइट हैंड साइड में लिखेंगे। दैट मीन्स इसका क्या मतलब होता है सर, बिकॉज x² बेटा कहाँ आता है, लेफ्ट साइड में आता है ना बेटा, तो यहाँ ही बेटा हम क्या करते हैं, साइड चेंज करके लिख देते हैं। चेक करो बेटा, आई होप से एवरीवन गॉट दिस, चेक करो ये समझ में आया बेटा। तो 1 × x² बेटा क्या आएगा, x² + 5x, 6 × 2 = 12x, 6 × 5 = 30। तो व्हाट वी आर गेटिंग, x² + 5x - 12x - 30 = 0। So I am getting x², what is 5x - 12x will be what, क्या है बेटा -7x आ जाएगा, और ये -30 = 0। चेक करो एवरीवन, ये समझ में आया कि नहीं सबको बेटा? अब ये -30 को बेटा कैसे स्प्लिट करेंगे, जिससे हमें क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके बेटा क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बेटा 7 आना चाहिए। बोलो कैसे लिखेंगे, 10 3 ज़ा करेक्ट है बेटा, -10 + 3, तो क्या देखो -7 आया। बोलो ना बच्चों यस और नो, -7। तो हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे बताओ, x - 10 और ये क्या बेटा x + 3 = 0। बोलो बच्चों ये समझ में आया सबको? ये तो पहले बेटा नेगेटिव वाला जो है ना, x + 3 = 0, तो बताओ बेटा क्या है, x = -3। एज नेगेटिव में हो सकता है बेटा, नहीं ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी इन नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore it is not acceptable, therefore it is not acceptable। everyone understood this? तो हम ऐसा लिखते बेटा। दूसरा क्या है, देखो -10 x - 10 है ना बेटा, x - 10 = therefore x = 10। ये किसका बताओ बेटा, x क्या किसका प्रेजेंटेज है बेटा, किशोर का ना।
हम लास्ट में फाइनल आंसर बाद में लिख देंगे बेटा, ठीक है। और विवेक का बताओ बेटा कितना है, x + 5 ना, तो हम क्या करेंगे 10 + 5, तो बताओ बेटा कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। बोलो बच्चों ऐसा नो, तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं बेटा, ये तुम लिख लोगे ना बेटा -30, मैं यहाँ लिख दूँ, बराबर ना बेटा। तो हम लिख सकते हैं therefore the present age of Kishore is 10 years, बराबर, and the present age of Vivek is 15 years. Everyone understood this? चेक करो बेटा, ये समझ में आया सबको? ये देख लो बेटा, वीडियो को पॉज कर लेना। Let's see what is given in sum number 5. रीड कर लो क्वेश्चन, देखो क्या दिया बेटा। So he has scored 10 marks more in the second test. 10 marks more in the second test than that in the first. That means यहाँ मार्क्स दिया बेटा कौन से टेस्ट का बेटा, फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट के बारे में ना बेटा। तो यहाँ देखो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दिया बेटा, सो ही हैज स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन दी सेकेंड टेस्ट देन दैट इन दी फर्स्ट। दैट मीन सेकेंड टेस्ट में बेटा 10 मार्क्स को ज़्यादा रख किससे, फर्स्ट टेस्ट से ना बेटा। तो फर्स्ट टेस्ट के बारे में बेटा मार्क्स कितना मिला, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया बेटा, तो उसको हम क्या अज्यूम करेंगे बेटा x। बोलो बेटा यस और नो, ये समझ में आया बेटा। और आगे क्या दिया कंडीशन, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। ये नहीं समझा बेटा, बाद में देखते, ठीक है। देन फाइंड द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट पूछा है, तो जिसके यहाँ तो क्लियरली पूछा फाइंड द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट ही पूछा है, तो हम ऐसा लिख सकते बेटा, let the marks scored by Suyash in the first test be x. Everyone understood this? So therefore the marks scored by him in the second test, if the marks scored by him in the second test is, बोलो क्या आ गया बेटा, 10 मार्क्स मोर बोला ना बेटा, तो क्या आएगा x + 10 हो जाएगा। क्या आएगा बेटा, x + 10। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो अब देखो कंडीशन देखो क्या बोला बेटा, हम ये लिख दें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, नाउ व्हाट इज द गिवन कंडीशन, जरा चेक करते बेटा कंडीशन क्या बोला है। 5 टाइम्स मतलब क्या था बेटा, इनटू ना ब्रैकेट मतलब इनटू ही बोलते बेटा, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट का मार्क्स बता बेटा कितना है, x + 10 इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ना बेटा। स्क्वायर मतलब फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स बताओ बेटा कितना x है, और उसको स्क्वायर बोला ना बेटा, तो बोलो ये समझ में आया सबको। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 5x + 5 10 बेटा 50 इज इक्वल टू x स्क्वायर। बेटा x स्क्वायर लेफ्ट साइड में होना चाहिए ना बेटा, तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। बेटा हमने पूरे टर्म का साइड चेंज कर, अब करके देखो अरेंजमेंट करने के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बोलो बेटा ये समझ में आया बेटा, हमने क्या किया, लेफ्ट को राइट कहते हैं, राइट को लेफ्ट। अब देखो कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा, x स्क्वायर + 5x बेटा क्या आएगा -5x + 50 क्या आएगा बेटा -50 इज इक्वल टू 0। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अब बताओ यहाँ हमारा प्रोडक्ट क्या बताओ, -50 ना बेटा, तो कैसा आएगा बताओ, 10 5 = 50, तो -10 + 5, तो बोलो बेटा क्या आ रहा है -5। बोलो ना बेटा करेक्ट है ये। तो हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे बताओ बेटा, x - 10 और क्या आएगा x + 5 इज इक्वल टू 0। बराबर ना बेटा, ये समझ में आया सबको ये? तो हम ऐसा लिखते हैं बेटा, पहले पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, x + 5 इज इक्वल टू 0,
x इज इक्वल क्या बेटा -5। बेटा मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव ना बेटा, मार्क्स कैन नॉट बी इन नेगेटिव, मार्क्स कैन नॉट बी इन नेगेटिव, कैन नॉट बी इन नेगेटिव। बहुत से लोग सोचते हो सर हमें तो मार्क्स मतलब ना, जब कोई बच्चा कॉपी करता है ना तो या मस्ती करता है पेपर के टाइम तो टीचर लिख देते ना -5 मार्क्स, बराबर ना बेटा। वो क्वेश्चन बेटा वो आंसर शीट के ऊपर लिखते बेटा, बट तुमने कभी मार्कशीट पे देखा -5 बेटा, वो कभी पॉसिबल नहीं है बेटा। मार्क्स में कभी मार्कशीट में बेटा नेगेटिव में नहीं आते बेटा, समझ में आया। तो हम कह लेंगे मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। तो नेक्स्ट बताओ बेटा क्या है, x - 10 ना इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। तो बेटा देखो हमें क्या पूछा, खाली मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम इन द फर्स्ट टेस्ट ही बोला ना बेटा, और फर्स्ट टेस्ट हमने x अज्यूम किया, तो देयरफॉर आंसर आ सकता है, देयरफॉर हमने देयरफॉर सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट, 10 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट, 10 मार्क्स इन दी फर्स्ट टेस्ट। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको, देख लो कितना सिंपल समझा ये। विल सॉल्व वन मोर सम बेटा, एक और सम सॉल्व कर लेते। फिनिश स्टूडेंट बेटा, हो गया ये, समझ में आया सबको ये। चलो कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर कसम runs a small business of making earthen pots। मिस्टर कसम का क्या बिजनेस है बताओ बेटा, he makes up earthen pots, that means he is a potter, he makes a certain number of pots on daily basis। that means समझ में बेटा वो क्या करता है कि डेली उसके जो जितने भी पॉट्स बनाता है ना बेटा, उसके जो नंबर है बेटा क्या है वो फिक्स है, कितने बेटा क्या है वो फिक्स है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 more than 10 times the total number of pots। प्रोडक्शन कॉस्ट मीन्स व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटा बनाने का जो खर्चा आता है बेटा, 40 more than 10 times द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, जितने भी वो पॉट्स बनाता है बेटा उससे 10 times ज़्यादा प्लस 4 more बोला बेटा, ही मेक्स इन 1 day। इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600, देन फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 pot। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट पूछा, दो चीज़ पूछा बेटा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 pot एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो जरा चेक करो बेटा दो चीज़ में से प्रोडक्शन कॉस्ट देखो ना, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 more than 10 times द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, बराबर। देखो बेटा ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं बेटा, प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो दैट मीन्स किसके बारे में बेटा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया बताओ, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे ना बेटा, ये नहीं दिया ना बेटा, तो उसको क्या अज्यूम करेंगे बताओ बेटा, जो मिसिंग उसको क्या अज्यूम करेंगे बेटा, एक्स अज्यूम करेंगे। बोलो बच्चों ये समझ में आया। अगर नहीं समझ बेटा मैं थोड़ा सा एक सिंपल वे से अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बराबर ना बेटा। सपोज मिस्टर कसम एक दिन में बेटा, एक एग्जाम्पल है बेटा, कितना पॉट्स बनाता है, सपोज 5 पॉट्स बनाता है, कितना पॉट्स बनाता है बेटा 5 पॉट्स बनाता है, और एक पॉट बनाने का बताओ बेटा, सपोज एग्जाम्पल खर्चा बेटा 20 रुपीज़ है, एक पॉट बनाने का बताओ बेटा एक्सपेंस कितना बेटा 20 रुपीज़। तो बोलो टोटल कॉस्ट कितना खर्चा होगा बताओ, बोलो बेटा एक दिन में कितना पॉट्स 5 पॉट्स, और एक पॉट बनाने का खर्चा बेटा कितना 20 रुपीज़। तो बोलो टोटल कॉस्ट कितना होगा, 100 रुपीज़ हो जाएगा कि नहीं, बोलो ना बच्चों यस और नो। इसी से बेटा हम फॉर्मूला बना लेते हैं, यहाँ देखो नंबर ऑफ, देखो ये अगर समझ में आए तो तुम्हें आ जाएगा नंबर ऑफ पॉट्स पर डे, बराबर ना, इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट, इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, बराबर ना बेटा। और ये 100 क्या बेटा टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट। बोलो बेटा ये समझ में आया तो तुम्हारा सम कंप्लीट हो जाएगा। देखो नंबर ऑफ पॉट्स पर डे इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। बोलो बेटा ये ऐसा होना समझ में आया बेटा। तो नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, देखो बेटा ये मिसिंग है कि नहीं, तो इसको हम क्या अज्यूम कर, एक्स अज्यूम कर लो। तो मैं ऐसा लिख दूँ, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय मिस्टर कसम
पर डे बी एक्स, कितना हो गया बेटा, पर डे बी एक्स। तो अब प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में देखो क्या इन्फॉर्मेशन दिया, देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, एक पॉट बनाने का खर्चा, अब ईच पॉट देखो क्या दिया बेटा, एक कंडीशन एड करो, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स वन डे। कितना पॉट्स बनाते हैं एक दिन में बेटा, कितना एक्स, 10 टाइम्स है बेटा, 10 टाइम्स में से इंटू होता है। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको, ये एक दिन में कितना पॉट बनाता है बेटा, एक्स बराबर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट बेटा कितना दिया, 10x प्लस 40 दिया हुआ है। एंड टोटल देखो प्रोडक्शन कॉस्ट दिया हमें बेटा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इस कितना दिया देखो 600 दिया है कि नहीं बेटा, बोलो यस और नो। अब अगर तुम्हें बेटा अगर ये फॉर्मूला अगर आता है, अगर समझ में आया तो ये हम लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन में, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, देखिए बेटा कंडीशन क्या बोला है, नंबर ऑफ पॉट्स पर डे, बोलो कितना नंबर ऑफ पॉट्स पर डे बेटा कितना एक्स है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट बताओ बेटा कितना है ये 10x प्लस 40 इज इक्वल टू बेटा व्हाट इज टोटल कॉस्ट बेटा, बताओ बेटा जो 600 दिया है कि नहीं, देख लो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये तो बेटा हमने क्या किया था पता ना बेटा, ये एग्जाम्पल था बेटा, हाँ नहीं तो तुम उसको कंसिडर कर लोगे। आया बेटा, चलो ब्रैकेट ओपन कर लें, x इंटू 10x बेटा क्या आएगा 10x स्क्वायर हो जाएगा, 440 इंटू एक्स बेटा क्या आएगा 40x हो जाएगा, प्लस 600 बेटा इस तरफ आया तो क्या आएगा -600 हो जाएगा। देखो ये समझ में आया बेटा सबको। अब बेटा यहाँ भी हम फैक्टराइज कर, बट इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना बेटा, ये 10 के टेबल में आता है, ये भी 10 के टेबल में आता है, ये भी 10 के टेबल में आता है, तो हम लिखते हैं बेटा डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 10, तो बताओ बेटा क्या देगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो बोलो बेटा हमारा प्रोडक्ट क्या बेटा -60 है ना, अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो कैसा आएगा 10 6 बराबर ना बेटा, प्लस 10 -6 तभी आ रहा +4, बोलो यस और नो। एवरीवन आर यू गेटिंग दिस। तो हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली अगर लिखे तो कैसे लिखेंगे बेटा, x प्लस 10 और क्या आएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले पॉजिटिव वाला ले लो बेटा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -10, नॉट बी नेगेटिव। हो सकता है कि बेटा नंबर ऑफ पॉट्स नेगेटिव में हो सकता है कि बेटा, नहीं ना, तो लिख देना देयरफॉर नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो क्या बच जाएगा बेटा x माइनस 6 ना, तो x माइनस 6 बेटा कितना आएगा 6। व्हाट इज x, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे ना बेटा, तो ये लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ पॉट्स he makes per day is 6 बराबर। अब प्रोडक्शन कॉस्ट भी पूछा ना बेटा, देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, एक पॉट बनाने का खर्चा बेटा देखो क्या दिया है 10x प्लस 40 दिया था ना बेटा, तो 10 इंटू 6 प्लस 40 तो बेटा कितना आ रहा है 60 प्लस 40, तो बच्चों एक पॉट बनाने का खर्चा बेटा कितना आ रहा है, देखो 100 रुपीज़ आ रहे हैं। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देख लो बेटा एक बार, ठीक है। सो विद दिस बच्चों वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 2.6 है बेटा, हमने वर्ड प्रॉब्लम 1 to 6 कंप्लीट कर लिया बेटा। अगर सेम वीडियो में बच्चों हमें इसको कंप्लीट करते बेटा, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा बेटा, सो दैट इज़ वाई विल कंप्लीट दिस इन दी नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है बेटा। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।